नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ काम काज कर सकता है। तो अपन लोग काफी करीब पहुंच चुके हैं 26,000 के। ठीक है, हमारा टारगेट धीरे धीरे टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ, पहला टारगेट है आपका 26,200, फिर 26,500 का भी टारगेट मिल सकता है। 25,800 का टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। अब है 26,000 का, फिर 26,200, फिर 26,500। देखिए, मैं अभी बियरिश नहीं हूँ मार्केट में। अगर मार्केट एक दो रेड कैंडल बना भी देता है तो मैं पुट पुट तो नहीं बाई कर रहा, ठीक है। और मुझे अगर प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं कॉल में अच्छी क्वांटिटी जरूर रखूंगा फिलहाल। जी। चलिए अब नेट पोजीशन चलिए अब चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे समरी। तो समरी में क्लाइंट जो है इंडेक्स कॉल भी बाई किया, लेकिन पुट ज्यादा बाई किया है। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में भी बियरिश पोजीशन लिया है, तो मिक्स टू बियरिश होके गए हैं हमारे क्लाइंट। बुलिश होके गए हैं, अच्छे से बुलिश होके गए हैं हमारे डीआई बी। बुलिश होके गए हैं हमारे एफआईआई। प्रो जो है मिक्स टू बियरिश है, ठीक है। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करेंगे। नेट पोजीशन में सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में 3.6 लाख लॉट होल्ड करके बैठे हुए हैं हमारे एफआईआई। तो ये डाटा जो है वो सुपर बुलिश है। और आप देख सकते हो कि जबरदस्त वाला शॉर्ट करके बैठे हुए हैं हमारे क्लाइंट। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट जो है आज 2 लाख कॉल बाई किया है। आज एफआईआई ने भी कॉल बाई किया है, लेकिन सेलर कौन है कॉल के? प्रो है। तो हो सकता है कि अब जिस हिसाब से प्रो ने सेल किया है, फिन निफ्टी का कॉल सेल किया हो और कल फिन निफ्टी को ये लोग साइड में कर दें या रोक दे, ऊपर ना ऊपर जाने दें, नीचे जाने दें। सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी भी क्लाइंट हमारा 8 लाख कॉल राइटिंग में है। जब तक ये कॉल राइटिंग में है, मार्केट बेरिश नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 लाख का 8 लाख होल्ड करके कौन बैठे हुए हैं? हमारे एफआईआई। तो ये डाटा है आपका बुलिश। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने आज 3.7 लाख पुट बाई किया है, ठीक है। और आप एक चीज देख लो कि पुट सेल कितना है प्रो का। जबरदस्त वाली पुट सेल है। तो ये डाटा अब मैं इसको न्यूट्रल मानूंगा, क्योंकि पुट बाई जो है एफआईआई का है, पुट सेल जो है प्रो का है, ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में अभी भी 7 लाख से ऊपर होल्ड करके बैठे हुए। तो ये डाटा आपका बुलिश है। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट दोनों जगह क्लाइंट हमारा, क्लाइंट कॉल में तो बुलिश है बट पुट में बेयरिश हो चुका है क्लाइंट। तो क्लाइंट भी इंडेक्स मतलब स्टॉक पुट में बेयरिश हो चुका है। ये बहुत टाइम बाद मेरे को ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो जनरली ये बुलिश ही रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका एफआईआई और प्रो की। यहाँ पे बड़े लोग की जो पोजीशन है वो बुलिश है और अच्छे से बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे जबरदस्त वाला बुलिश है इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट में ये न्यूट्रल है, बड़े लोग की बात कर रहा हूं मैं। और स्टॉक फ्यूचर में भी ये बुलिश है। तो डाटा जो है अभी अच्छे से बुलिश साइड का है। अगर बुलिश ट्रेड मिले आपको किसी भी थोड़े से डीप पे सपोर्ट पे, या गलती से भी मेरे को अगर 25,800 के आसपास मिला ना, तो मैं कॉल ही बाई करूंगा या फिर पुट सेल करूंगा। स्टॉप लॉस जरूरी है और स्टॉप लॉस को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, ठीक है। सेलिंग में थोड़ा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरी हेज पोजीशन रहती है। अगर मान लीजिए मेरा ट्रेड कैसे होता है, अगर मैं बुलिश हूँ तो 25,800 का मैं पुट सेल करूंगा, ठीक है। तो 25,500 का पुट मैं बाई भी करूंगा। तो इस तरह से मेरी हेज पोजीशन रहती है। और जो लिमिटेड प्रॉफिट तो लिमिटेड लॉस भी होना चाहिए। अगर आप नेकेड पुट या नेकेड कॉल सेल करते हो, मान लो 25,800 का आप पुट सेल कर रहे हो, मार्केट एक बिग रेड कैंडल बना दिया, तो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है कि स्टॉप लॉस को क्रॉस करके और मार्केट नीचे चला जाए। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है कि आपको हेज करके रखना है मार्केट में, ठीक है। और हेज करके रखिए, थोड़े कम कमाइए और थोड़ा सा कम गवाइए वाला भी ऑप्शन रहता है। तो 25,800 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, टेक्निकल तौर पे भी, चार्ट पे भी, हर जगह। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। और ओवरऑल जो डाटा है वो अभी भी बुलिश साइड का ही है, और बुलिश ट्रेड मिलेगा तो ही मैं लूंगा। बेयरिश ट्रेड के लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ। बेयरिश ट्रेड एक दो मेरे, मान लो 25,800 के नीचे डेली क्लोजिंग दे दिया तो मैं थोड़ा सा पुट साइड का भी सोचूंगा, अभी नहीं सोच रहा है फिलहाल।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहता है। ऑप्शन चेन में अपन लोग सबसे पहले देखेंगे, मेरा एक सेटअप है मार्केट का प्रिडिक्ट करने का। ठीक है, मैं उस हिसाब से प्रिडिक्ट करता हूँ जिसमें सारी चीज़ें कंबाइन करता हूँ। और मेरे को जो टेक्निकल इंडिकेटर है, दो चीज़ है, 10 मूविंग एवरेज हाई, ओके, और 8 मूविंग एवरेज लो। 8 मूविंग एवरेज के नीचे अगर 15 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग देता है तो मैं बियरिश बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा उस दिन। अगर मुझे, देखिए डाटा बोल रहा है बुलिश है, दूसरा चीज मुझे क्या चाहिए कि 15 मिनट के चार्ट पे 10 मूविंग एवरेज हाई के ऊपर रहेगा मार्केट, तो ही मैं पुट सेल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब है कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो सबसे पहले फिन निफ्टी देख लेते हैं। 24,953 पे क्लोजिंग दिया है, 24 सितंबर यानी कल की एक्सपायरी है। और यहाँ पे कॉल में अनवाइंडिंग है, लेकिन राइटर भी बैठ गया है, राइटर भी जबरदस्त वाला कॉल में राइट करके गया है। हो सकता है कि जो हमारे प्रो लोगों ने कॉल बेचा है वो यही कॉल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रहा है, पुट में जो सपोर्ट है वो है आपका 24,900, एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा है, पहला जो है 25,000 का रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट के चार्ट पे तो मैं कॉल बाई करूंगा, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ। और 24,900 के नीचे जाता है तो पुट का ट्रेड बनता है, नहीं तो पुट का ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए मार्केट 24,900 से 25,000 के बीच फिन निफ्टी रहता है तो कोई ट्रेड नहीं बनता है। आप अगर सेलर हो तो सेल करके बैठ जाओ। ठीक है, अब 12 लाख कॉल राइटिंग है और 15 लाख पुट राइटिंग है, तो ये थोड़ा सा डाटा तो ऑप्शन चेन का भी बुलिश साइड का ही। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी परसों है। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, बहुत अच्छा क्लोजिंग है, 54,105। ठीक है, 25 सितंबर की एक्सपायरी है। और यहाँ पे आज पीएसयू बैंक में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। ठीक है दोस्तों, ये अच्छी चीज़ है, काहे कि पीएसयू को काफ़ी टाइम से रोक रखा था, पूरे महीने रोक रखा है, पूरे 2 महीने रोक रखा है। काफ़ी कॉल में अनवाइंडिंग है, तो ये आपका बुलिश ही है। ठीक है, और पुट में जबरदस्त वाली राइटिंग है। अब 54,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो ये भी बुलिश है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है फिलहाल, एक रेजिस्टेंस है 54,200। 54,200 ब्रेक करेगा तो फिर हम 54,700 तक का टारगेट आराम से पूरा कर सकते हैं। 54,200 के ऊपर अपन को कॉल बाई करना है एसएल के साथ। ठीक है, 54,000 के नीचे आपको पुट में ट्रेड लेना है, उससे पहले कोई पुट का ट्रेड नहीं सोचना है। क्योंकि आप देख लो 54,000 के नीचे अगर कटेगा ना मार्केट, अगर 54,000 के नीचे गया तो यहाँ पे जो पुट राइटर है ये लोग दौड़ेंगे भागेंगे और अपना कवर करेंगे, मार्केट को और नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, पुट में काफ़ी राइटिंग है, इंदा मनी भी राइट हो रखा है, और कॉल में अनवाइंडिंग है, तो ये बुलिस है। ऊपर का 54,200 और नीचे 54,000, याद रखिएगा 27 लाख कॉल राइटिंग है, 38 लाख पुट राइटिंग है, ये भी सुपर बुलिस है। देखिए अगर एक टाइम आएगा, आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पे 50 लाख होता है, 50 लाख होता, और यहाँ पे 27 लाख से 25 लाख होता, यानी पीसीआर जो है 0.5। ठीक है, पुट कॉल रेशियो, यानी माफ कीजिएगा, पीसीआर जो है 2 हो जाता है, यानी पुट अपॉन कॉल जो है वो 2, यानी 1.5 के आसपास अगर पहुंचता है ना, तो ये
थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाता है और मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्शन भी देता है। दूसरा चीज मैं क्या देख रहा हूँ कि लॉन्ग बाई शॉर्ट उनका अभी भी 75% है, तो अभी अभी इसको बाकी है 10% का और लॉन्ग ये कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है मार्केट रिवर्स हो। तो अभी फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है। अभी मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट भी है और बुलिश डाटा भी है और बुलिश ऑप्शन चैन भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम निफ्टी। निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है 26 को, मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 939 पे, काफ़ी है। कल हो सकता है कि हम 26,000 टच कर लें। ठीक है दोस्तों, देखिए मार्केट में एक रेजिस्टेंस था 25,800। अब मार्केट जो है 25,800 के ऊपर, 25,800 के ऊपर सस्टेन कर गया, डेली क्लोजिंग दे चुका है 2 दिन। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे भी अगर कोई पुट बाई कर रहा है और सोच रहा है कि वो प्रॉफिट में आ जाएगा, तो हो सकता है कि गलती से कभी आ जाए। बट ये टेक्निकली और ये अगर ट्रेडिंग का डिसिप्लिन और ट्रेडिंग के रूल के अगेंस्ट है। ठीक है, अगर आप इस तरह का ट्रेड ले रहे हो कि आप टेक्निकली देख रहे हो, चार्ट के ऊपर भी देख रहे हो, 24,800 एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया 2 दिन, मार्केट ने डेली क्लोजिंग भी दे दिया, सस्टेन भी कर गया। उसके बाद भी आप अगर फुट में बैठे हो तो ये टेक्निकली क्या आप, मतलब किसी भी तरह से आप ट्रेडर नहीं हो, आप बस मार्केट को पैसा देने आए हो। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आप ये सोच के बैठो कि कभी हम बहुत बड़ा राजा बन जाएंगे पुट बाई करके, और क्लियरली दिख रहा है हर चीज पे कि मार्केट बुलिश है। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि अगले दिन गैप डाउन हो जाए, बट कभी कभी मतलब 5% हो सकता है ऐसा चांस, 95% ऐसा चांस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। काफी ज्यादा अनवाइंडिंग है, कॉल में जबरदस्त वाली अनवाइंडिंग हो रखी है। 68,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 25,900 पे कॉल बाइंग हो रखी है, तो ये डाटा भी आपका बुलिश है। ठीक है, राइटिंग कुछ जबरदस्त नहीं है। अब 26,000 पे 2,68,000 है, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट 26,200 का है। ठीक है, तो 26,000 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे 2 ग्रीन कैंडल बनाता है, तो अपन को अपने कॉल की क्वांटिटी बढ़ा लेनी है और एक अच्छी रैली के लिए रेडी होना है। ठीक है, सपोर्ट जो है वो 24,900 पे है, फिर 25, माफ कीजिएगा, 25,900, फिर 25,800। 25,800 के ऊपर जब तक है मार्केट, तब तक हम लोग पुट बाई करने का बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ठीक है, और काफी ज्यादा पुट में राइटिंग भी है, तो एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ने बनाए रखा है। पुट राइटर कौन है? हमारे प्रो है। प्रो लोगों ने पुट राइट करके गया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। 47 लाख आपका कॉल राइटिंग है और 66 लाख आपका पुट राइटिंग है, तो ये भी बुलिश है और अच्छे से बुलिश है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कभी भी मार्केट के ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करिए, ना कि उसके अगेंस्ट ट्रेड करिए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।